नमस्कार। मिथुन राशि के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। सन 2026 मिथुन राशि पर 2026 में केतु के क्या प्रभाव होंगे, इसके अलावा पूरे साल मिथुन राशि चमकती रहेगी क्योंकि गजकेसरी योग के साथ साथ बृहस्पति का साथ इनको जून 2026 तक मिलने वाला है और ये सुखद एहसास करते रहेंगे क्योंकि दसम भाव का स्वामी लग्न में है, चंद्रमा धन स्थान का स्वामी, ये कर्म कर्म करते रहेंगे, धन प्राप्ति होती रहेगी। लेकिन मंगल जो ग्रह है आपके इस केतु पर जब दृष्टि डालेंगे तो आपके साहस को, पराक्रम को कुछ कष्ट, परेशानी, चिंता, तनाव तथा अशांति प्रदान करते हैं क्योंकि इस शनि की दृष्टि ये मैं बताऊंगा कहाँ कहाँ है। एक तो यहाँ पर है, एक शनि की दृष्टि यहाँ और तीसरी दृष्टि यहाँ। लेकिन ये शनि की दृष्टि बिल्कुल हानिकारक नहीं है, सिर्फ यहाँ हानिकारक है। आपके हानि का स्थान है, बायां नेत्र भी है, बायां पैर भी है। आपके एक्सपेंसेस, आपकी यात्राएं, आपकी विदेश यात्रा, आपकी एनर्जी वेस्ट होना या आपकी व्यर्थ की जो यात्रा कर रहे हैं, कहीं स्कूटर से 2-3 बार चक्कर लगाया, उसका कोई रिजल्ट ना मिलना, ये भी इसका साइड इफेक्ट होता है। लेकिन फिलहाल सब्जेक्ट से हम दूर नहीं जाएंगे, बात करेंगे मिथुन राशि केतु के प्रभाव। मंगल की दृष्टि कष्ट कारक है, क्या कष्ट दे रही है फिलहाल तो ये समझिए कि मिथुन राशि के छठे रोग का स्थान, ऋण और शत्रु, इनका स्वामी अष्टम चला गया। अष्टम भाव कष्ट कारक है, गंभीर चिंता, अशांति, तनाव तथा एंजाइटी और रोग, अचानक सिर में कुछ समस्याओं को उत्पन्न करता है। सिर क्या है, सिर ही चलाता है पूरी, इसी में दिमाग है, सिर के अंदर, इसी के अंदर है नेत्र, विचार शक्ति और गंभीर चिंतन का स्थान भी है। यहाँ पर उच्च राशि में मंगल जरूर है लेकिन रोगेश है, ये इसका नाम है रोगेश। और शत्रु, ऋण, रोग और रिपु, र अक्षर याद रखिए, र से ऋण, रोग और रिपु मैंने शत्रु, इन तीनों का स्वामी यहाँ चला गया। बृहस्पति की दृष्टि से ये महरूम हो गया, यानी कि ये बृहस्पति की दृष्टि नहीं है। ये एक थोड़ी चिंताजनक बात है क्योंकि इस मंगल की दृष्टि यहाँ भी है। और हम बचेंगे कहाँ तक, यानी कि आपने कहावत सुनी होगी, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। यानी कि जो केतु है, केतु इस समय ऐसी पोजीशन में है कि मंगल यहाँ देखते हैं 15 जनवरी को आएंगे, 14 जनवरी को सूर्य भी कष्टकारक होंगे यहाँ पर अष्टम भाव में, इस भाव के स्वामी होकर के यहाँ आ जाएंगे। और मंगल की दृष्टि इस केतु पर होगी। आपके पराक्रम, आपका साहस, कार्य करने की क्षमता तथा यही तो आगे को बढ़ाता है। ये एक्सीलेटर है आपकी लाइफ का, ड्राइवर है ये आपके जीवन की गाड़ी जो है ना, धीरे धीरे हाँकता है। ये इसमें बाधा उपस्थित करता है, कचरा उत्पन्न करता है इसके कार्बोरेटर के अंदर। अब मंगल फिर यहाँ आ जाएंगे। राहु मंगल का अंगारक योग 180 डिग्री इस भाव को देखता है। आपका काम ठीक ठाक चलता रहे, गाड़ी ठीक ठाक चलती रहे, उसमें पेट्रोल, उसकी बैटरी, उसको चालक अच्छी तरह से एक्सपर्ट, निपुण हो, तो ये सब बातें अच्छी लगती हैं। लेकिन ये जो अवरोध उत्पन्न करने के वाले ऑब्स्टिकल, स्पीड ब्रेकर बीच बीच में आ रहे हैं, आपकी स्पीड को ब्रेक करते हैं, तो ये दोनों पोजीशन अच्छी नहीं है। यहाँ आने के बाद कोई नुकसान नहीं होगा, सिर्फ केवल और केवल मिथुन को अंदर से एक झुंझलाहट, अशांति, तनाव, चिंता तथा कंफ्यूज शब्द बड़ा उपयुक्त है क्योंकि मंगल की जब यहाँ शत्रु दृष्टि होगी, ये कंफ्यूज करता है, डिसीजन लेने में कमजोर बनाता है। कुछ लोगों को ये निगेटिव बातें लगती है, लेकिन मैं आपको परामर्श दूंगा, आप अपनी अच्छी सोच रखें, पॉजिटिव थिंकिंग, किसी को अपनी बात शेयर ना करें और खुद डिसीजन लेने की आदत डालें। 50 में से अगर 40 डिसीजन आप क्विक डिसीजन लेते हैं, भले ही 10 गलत हो जाएं,
आप उन्नति करेंगे। जो आदमी 10 काम सुबह एक पर्ची पर लिखता है कि मुझे ये 10 काम करने, 10 में से रात को 8 भी कर लेता है, 3 उसमें से सिद्ध हो जाते हैं, तो आपसे सक्सेस आदमी कोई नहीं है। बड़े बड़े लोग विश्व में जिन्होंने बड़ी बड़ी महारत हासिल की है, विश्व में नाम कमाया है, धनपति लोगों में बड़े बड़े नाम, मैं उनके नाम लेकर के आपको ये नहीं बताना चाहता कि मैं उन लोगों से इंप्रेस हूं, नहीं, आपसे इंप्रेस हूं, क्योंकि मिथुन राशि वाला अगर अपनी उस पर आ जाए, हिम्मत, साहस और करने पर तुल जाए, तो वो आकाश में कौन कहता है कि छेद नहीं हो सकता। बड़े तबियत से एक पत्थर तो उछालो यारो, कोशिश तो करो आप, तो आपके कार्यों की क्षमता बढ़ेगी। ये बात बताना चाहता हूं। और आपका जो पंचम भाव है, आपकी विद्या, ज्ञान, बुद्धि, विवेक, संतान, सब कुछ पॉजिटिव होने वाला है। जिन जिन मिथुन राशि वालों का विवाह नहीं हुआ है, विवाह होगा। जिनके यहाँ पुत्र नहीं है, पुत्र होगा। जिन मिथुन राशि वालों के बच्चों के विवाह नहीं हो रहे, विवाह होंगे। बच्चों की शादी के साथ साथ बच्चों के संतान भी होगी, क्योंकि ये मिथुन राशि बच्चों की भी है, छात्रों की भी है, और युवा वर्ग की भी है, महिलाओं की भी है, और सीनियर सिटीजन की भी है। अपने से आप जोड़ लो, इसको अपनी राशि से जोड़ लो। आपका जो संतान भाव है बहुत अच्छा है। बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनकी जल्दी जल्दी शादी भी होगी और फिर बच्चे भी होंगे। तो ये बहुत पॉजिटिव चीज चल रही है। गज केसरी योग बना हुआ है। ये वीडियो मृगशीर, आर्द्रा और पुनर्वसु नक्षत्र के लिए है। आपका लग्न कोई भी हो सकता है, मेष से लेकर मीन तक, लेकिन मिथुन राशि होनी चाहिए। मृगशीर, आर्द्रा, पुनर्वसु नक्षत्र के लिए है। अब मैं मंगल की दृष्टि की बात करता हूँ। मंगल की दृष्टि केतु पर है। फिर यहाँ पर होगी 15 जून के बाद, ये 23 फरवरी, 15 जनवरी से अभी आने वाली हफ्ते 10 दिन के बाद जो राशि में परिवर्तन होगा मंगल का, ये केतु पर दृष्टि डालेंगे। फिर उसके बाद राहु मंगल का अंगारक योग भी इस भाव पर दृष्टि डालने वाला है। फिर यहाँ पर मंगल बहुत अच्छे परिणाम देगा। ये सुखद समाचार है मिथुन राशि के लिए, बहुत ही अच्छा रिजल्ट। 10 में अंगारको यस्य स जातः कुल दीपकः, छठे भाव और एकादश का स्वामी जब कर्म स्थान में आएगा, आपके कर्मों में सुधार होगा, आपके कर्म अच्छे हो जाएंगे। और जब मिथुन राशि का एकादश भाव में मंगल आ जाएगा, ये बहुत ऊंचा योग बनाता है। ये दिशा, राशि, मूल त्रिकोण हर प्रकार से बलवान माना जाता है। ऐसा व्यक्ति जिसका मंगल यहाँ बैठा हुआ हो, तो इंद्र को भी जीत लेता है, इंद्रजीत कहलाता है। क्योंकि ये बात ज्योतिष शास्त्रों में इसलिए कही गई है, क्योंकि जिस समय युद्ध करने के लिए मेघनाथ गया इंद्र से, तो इंद्र को जीत लिया। मंगल यहीं चल रहा था उस समय, इंद्रजीत कहलाया। और मंगल जब यहाँ पर आएंगे तो बहुत नुकसान देंगे। चोट, बीमारी, झगड़े, नेत्र पीड़ा, अशांति, तनाव, खर्चे, विवाद, कई सारे झगड़े, कानूनी, अदालती तथा बिजली से संबंधित आपके बिल, मोबाइल टूटना, खोना, चोरी होना, लाइक दैट। या अब ये तो हुई आपकी मंगल की अकेले की यहाँ बैठने से साइड इफेक्ट। अब इसको ये भी समझ लो कि इस मंगल की दृष्टि उन्हीं दिनों तक, जून के आसपास यहाँ भी होगी। ये दृष्टि अच्छी नहीं है, इस भाव को पीड़ित करने वाला रहेगा समय। उसके बाद फिर मंगल नवंबर के आसपास यहाँ भी आएंगे। इधर घूमते घूमते विचरण करते हुए मंगल का यहाँ पर जब दृष्टि नहीं बल्कि केतु के साथ युति होगी। इस संसार के अंदर 3 चीज सभी याद रखें। जब जब केतु की दृष्टि मंगल के ऊपर होती है, साथ में होता है केतु शुक्र, केतु मंगल, केतु शनि, केतु बृहस्पति, यानी के केतु को समझिए पहले क्या है।
केतु अंधकार है एकदम, उसके सामने कुछ नहीं दिखाई देता। अंधकार है, गुफा है, धुआं है, घुटन है, और वो नीरस जीवन है और आत्मचिंतन करने के लिए प्रेरित करता है मनुष्य को, एकांत में ले जाता है कि चल दुनिया को छोड़। वैराग्य भी है ये, यानी कि इसको ना काहू से दोस्ती ना काहू से वैर, अपने इन्फ्लुएंस में लेकर के बोलता है चल एकांत में चल और अंधकार में चल, धुआं और गुफा, और वहां जाकर के आप बिल्कुल एकांत चित्त हो जाओ, और जो भी ग्रह यहाँ जाएगा वो उसके इन्फ्लुएंस में आकर के ये सोचेगा कि मैं कहाँ गया हूं, मेरा जीवन क्या है। शनि के साथ हो, मंगल के साथ जाकर के ये सर्जरी कराता है या परिवार से काटने की बात करता है, आइसोलेटेड कर देता है। तो बृहस्पति ज्ञान से महरूम करवाता है, शनि मैटीरियलिस्टिक चीजें, और मंगल जो है सर्जरी, शुक्र जो है सांसारिक चीजों का प्रतीक है। शुक्र कहता है अच्छी फिल्में देखो, अच्छा खाओ, पनीर खाओ, खुशबूदार चीजें जीवन में, और लोगों के साथ अफेक्शन, महिलाएं हैं तो पुरुष हैं तो उनका दूसरों के प्रति आकर्षण शुक्र पैदा करता है, प्रेम, सच्चा प्रेम। लेकिन यह डुप्लीकेट बना देता है शुक्र को ये केतु, उसके जीवन में नीरसता भर देता है, और चाहे दाम्पत्य जीवन हो, चाहे जीवन में सुख के साधन हो, नीरस बनाने का काम केतु करता है। इसलिए इस सब्जेक्ट को हमने लिया कि मंगल की दृष्टि घातक और कष्टकारक तथा पीड़ादायक होती है। उस समय पर, उस ड्यूरेशन को प्रिकॉशन के तौर पर आप बचाव रखें। अब केतु और मंगल की ये दृष्टि के कारण जो उपजी हुई समस्याएं हैं उनका निदान और निराकरण ये है कि केतु के लिए अपने घर के आसपास की साफ सफाई बहुत जरूरी है। साफ सफाई जब नहीं होती, केतु के अटैक होने लगते हैं। आपके घर में दूध बिखर गया तो उसको साफ करना, या कोई बिल्कुल सेंधा नमक का जो पोचा है वो लगाना से केतु की नेगेटिविटी खत्म हो जाती है। मंगल ग्रह जो है ये इन्फेक्शन का कारक है, इसलिए हाइजीन, स्वस्थ रहना और मन को स्वच्छ और साफ रखना, यानी कि अगर आप पूजा पाठ करते हैं एकांत में, इसको खुराक चाहिए। इसको क्या खुराक चाहिए? मेडिटेशन से प्रसन्न होता है केतु, पूजा पाठ से, मंत्र जाप से। और मंगल की जब साथ या दृष्टि हो जाएगी तो हनुमान जी की उपासना। हनुमान जी के यहाँ कोई बख्शीश नहीं है, या वो किसी को माफ नहीं करते। अगर जो उनको भजता है तो सोई अमित जीवन फल पावे। अमित, अमित का मतलब बहुत डीप है, गहरा है। आप गूगल में सर्च कीजिए और फिर बताइए अमित शब्द का अर्थ क्या है। अमित यानी कि अमृत तत्व तक, अमर बना देने तक की ताकत है। सोई अमित जीवन फल पावे, ना से रोग हरे सब पीड़ा। और ये भी लिखा है भूत पिशाच निकट नहीं आवे। और ये भी लिखा है कि संकट कटे मिटे सब पीरा। बस ये लास्ट है। तो हनुमान जी की उपासना इनके लिए शुभ फलदायक रहेगी। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।